विजय जी, देखिए, दलितों के साथ साथ मुस्लिमों को अपने पाले में करने के लिए क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से दूरी तो नहीं बना रही है अब? सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में राजनीति करने से तो नहीं रोका, या अगर वो मध्य प्रदेश में जाकर अपनी पार्टी की तरफ से कुछ कैंडिडेट उतारते हैं तो हमने उसे उनके लिए भी नहीं रोका। तो कांग्रेस के लिए ये कहना कि भी हम दलितों की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, अरे हम जनता की राजनीति कर रहे हैं, हम देश की राजनीति कर रहे हैं, उससे रोकने वाला हमें कोई क्या रोकेगा? और क्या इन्हें मतलब इन्हें क्या इस तरह की हरकतें करनी चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना? क्या दूसरी पार्टियां तय करेंगी कि कांग्रेस को क्या कदम उठाना चाहिए क्या नहीं उठाना चाहिए? भाई सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हमारा गठबंधन हुआ था वो राष्ट्रीय राजनीति को लेकर हुआ था कि लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जो जितना दमदार होगा उतनी ज्यादा सीटों पर लड़ेगा। उसमें इन्होंने विधानसभा को भी लपेट दिया कि विधानसभा को लेकर गठबंधन है। तो भाई कहीं कोई बैठक हुई हो इस बारे में बता दीजिए, कोई हमने घोषणा की हो। अभी तो हमारा सीट शेयरिंग पर ही फैसला नहीं हुआ था कि लोकसभा में कहाँ कैसे लड़ेंगे, तो विधानसभा की तो कोई बात थी नहीं। तो ऑल इज वेल तो है ना गठबंधन में विजय जी, सब कुछ ठीक तो है ना आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में? सुन तो लीजिए, मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूँ कि हमारे गठबंधन में एक लोकतंत्र है, जबकि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है। यही कारण है कि उनके जो सहयोगी दल है उन्हें छोड़ कर भाग रहे हैं। हमारे यहाँ लड़ाई बेशक हो वैचारिक मतभेदों को लेकर, लेकिन सब सुलझ जाएंगी। और दूसरी बात यह है, अजय राय जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदर्शन करेगा, इस बात तो फिर विजय जी, आजम खान से मुलाकात फिर क्या बताती है? ये दरियादिली कैसे आ गई आजम खान से मुलाकात के लिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव तो यही कहते हैं कि 60% से ज्यादा मुकदमे तो कांग्रेस ने ही आजम खान पर लगवाए हैं। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, राजनीति में मुकदमे वगैरह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना महत्वपूर्ण किसी पार्टी या सरकार द्वारा टॉर्चर किया जाना होता है। आजम खान जी के परिवार की तरफ से संदेश मिला था अजय राय जी को कि भाई उनके परिवार को योगी और मोदी सरकार द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें हर तरीके से बर्बाद किया जा रहा है भाजपा द्वारा। तो एक मानवीय आधार पर अजय राय जी ने मिलने का कार्यक्रम बनाया। और बड़ी सीधी सी बात है, अगर मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव अगर बीमार हो, लेकिन राजनीतिक पंडित तो ये मानते हैं विजय जी कि आजम खान से मुलाकात यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में सीधी सेंधमारी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी योगेश मिश्रा जी। देखिए, एक बात और कह देता हूं, ठीक है, बोलिए। कोई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का ठेकेदार नहीं है। कांग्रेस पार्टी समाज के सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलती है, सर्वधर्म सद्भाव को लेकर हम राजनीति करते हैं। ठीक है, हम देश और प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ रहेगा, ऐसा हमें विश्वास। विजय जी, आपके पास आऊंगी। विजय कौशिक जी, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई चल रही है, दोनों धड़े कहीं अलग तो नहीं हो जाएंगे 24 के आते, क्योंकि इसका जो सीधा फायदा है वो बीजेपी को मिल जाएगा। राजनीतिक पंडित भी यही कह रहे हैं कि सीधा फायदा इसका बीजेपी को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलने वाला फायदा। देखिए, हम फायदे या नुकसान की कोई राजनीति नहीं करते, हम देश को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। उसमें हमने गठबंधन करके अपने राजनीतिक नुकसान भी झेले हैं, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज अगर हम देश को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? आज बेरोजगारी की दलदल में देश डूब रहा है, विदेशी कर्ज की दलदल में देश डूब रहा है। चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो, चाहे आत्महत्याओं की बात हो, चाहे टैक्सों के नाम पर लूट की बात हो, चाहे घोटालों की बात हो, तो आज समय आ गया है कि हम देश के लिए इन क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं राजनीतिक तौर पर, वो निश्चित तौर पर रंग लाएगी। बेशक आपको झगड़े झंझट दिख रहे हो, सब सुलट जाएंगे। क्यों? लेकिन झगड़े जो दिख रहे हैं ना, जिसका जिक्र आप भी कर रही है, वो तस्वीर तो जनता के बीच में वही जा रही ना विजय कौशिक जी। जनता तो यही समझ पा रही ना फिलहाल अभी कि आपके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फिलहाल अभी इस तरीके की स्थिति बन ही नहीं पा रही है कि एक साथ चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर दे दें। सुन तो लीजिए, ठीक है, बताइए। जनता को समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल से कोई लेना देना नहीं। जनता ये देखती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पार्टी मजबूत है।
भाजपा का मुकाबला करने के लिए। उस परिस्थिति में कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश में आधार है, जो भाजपा को टक्कर भी दे रही है, भाजपा के काले कारनामों को बेनकाब भी कर रही है। ठीक है, पूरे देश में तो ठीक है, लेकिन यूपी का जब हम जिक्र करते हैं तो मुख्य तौर पर वहां पर समाजवादी पार्टी है कांग्रेस बीजेपी के सामने, वहां पर तो फिलहाल आपने तो अपनी जमीन खोई हुई है ना, अभी आप तो सिर्फ जमीन तलाशी रही है। ठीक है योगेश मिश्रा जी, समय कम है, योगेश मिश्रा जी आपसे सवाल का जवाब लूंगी। योगेश जी देखिए, की तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं आने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए भी। हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें देश की परवाह है। ठीक है योगेश जी, विजय जी कह रहे हैं हमें किसी की परवाह नहीं है, सभी के लिए